नमस्कार। आज हम भगवत गीता के एक बहुत बहुत ही अहम अध्याय पर बात करने वाले हैं। जी, अध्याय 3 कर्मयोग। हाँ, कर्मयोग। हमारे पास जो सामग्री है वो कर्मयोग भगवत गीता का सार के कुछ अंशों पर आधारित है। और देखिए, अक्सर लगता है ना कि स्पिरिचुअलिटी का मतलब है सब कुछ छोड़ देना, कहीं बैठ जाना। हाँ, ये काम धारणा है। पर यहाँ श्री कृष्ण कुछ और ही कह रहे हैं। आज हम यही समझने की कोशिश करेंगे कि कर्म से भागना नहीं, बल्कि उसे सही तरीके से, मतलब निष्काम भाव से करना ही योग कैसे है। बिल्कुल, ये समझना बहुत जरूरी है, खासकर आज के समय में। तो सवाल यह है कि काम भी करें और उसके तनाव या नतीजों में फंसे भी नहीं। ये होगा कैसे? चलिए शुरुआत करते हैं श्री कृष्ण के उस श्लोक से जहां वो कर्म के महत्व पर जोर देते हैं। अध्याय 3 श्लोक 8। जी, नियतम कुरु कर्मत्वम। हाँ, नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः शरीर यात्रा पिछते न प्रसिद्ध्येद कर्मणः। मतलब अपना तय किया हुआ कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने से तो कर्म करना कहीं बेहतर है। सही कहा। और आगे कहते हैं कि बिना कर्म के तो शरीर का गुजारा भी नहीं हो सकता। और क्या इसका मतलब है कि बस कुछ भी करते रहो, या इसमें कोई गहराई है? बहुत अच्छा सवाल है। देखिए, यह नियतम कर्म कहा गया है, मतलब वो काम जो आपके स्वभाव, आपकी स्थिति, आपकी जिम्मेदारी के अनुसार तय है। सिर्फ बिजी रहना नहीं। अच्छा, नियत कर्म। जी, और इससे भी ज्यादा जरूरी है कर्म करने का भाव। श्री कृष्ण सिर्फ आलस छोड़ने को नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं कि मोह और फल की इच्छा छोड़कर कर्म करो। यहीं पर वो जो आपने कहा निष्काम कर्म, उसका सिद्धांत आता है। हाँ, निष्काम कर्म, ये शब्द सुना तो बहुत है, थोड़ा और खोलकर समझाएंगे इसे। देखिए, निष्काम कर्म मतलब बिना किसी कामना के, बिना फल की इच्छा या चिंता किए अपना कर्तव्य निभाना। आप अपना काम करें पूरी मेहनत से, पूरी ईमानदारी से, पर उसका नतीजा क्या होगा, मुझे क्या मिलेगा, इस सोच से ऊपर उठकर। ये तो सुनने में बहुत आदर्शवादी लगता है। आजकल तो हर चीज नतीजे से जुड़ी है। हाँ, इसीलिए ये आज और भी प्रासंगिक है। ये हमें उस प्रेशर कुकर वाली स्थिति से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता है। कर्म करें पर उसके बोझ तले दबे नहीं। ठीक है, तो कर्म करना है और बिना फल की चिंता किए। लेकिन फिर एक और बात मन में आती है, जो ज्ञानी हैं, जो समझदार हैं, क्या उन्हें भी कर्म करने की जरूरत है? बिल्कुल, ये एक बहुत दिलचस्प पहलू है। हाँ, श्लोक 21 में कुछ ऐसा ही है ना, यद यदा चरति श्रेष्ठश्चित्तदेवेतरो जनः। जी हाँ, इसका मतलब है कि जैसा श्रेष्ठ पुरुष या ज्ञानी लोग करते हैं, वैसा ही दूसरे लोग भी करते हैं। समाज उनके उदाहरण को देखता है, उसे फॉलो करता है। तो मतलब ज्ञानी भी कर्म करते हैं, वो क्यों? हाँ, करते हैं, लेकिन उनकी वजह अलग होती है। वो लोक संग्रह के लिए करते हैं, मतलब समाज को सही रास्ता दिखाने के लिए, लोगों को अपने अपने कर्तव्यों में लगाए रखने के लिए। वो आसक्ति या स्वार्थ से कर्म नहीं करते। सोचिए, अगर समाज के लीडर्स या रोल मॉडल्स बिना स्वार्थ के सही भावना से काम करें तो कितना अच्छा असर पड़ेगा। हाँ, ये बात तो है। ये सिर्फ अपनी मुक्ति की बात नहीं, समाज की भी बात है। बिल्कुल, ज्ञान और कर्म का संतुलन। ज्ञानी अपने कर्म से ये दिखाता है कि कर्म करना बुरा नहीं है, कर्म में फंसना बुरा है। ठीक है, लेकिन फिर भी वो जो मूल सवाल है, बिना नतीजे की परवाह किए काम करना, ये प्रैक्टिकली संभव कैसे है? मन तो इच्छा करता ही है। हाँ, यही असली चुनौती है, और इसका जवाब भी श्री कृष्ण देते हैं, बहुत सीधे तौर पर। कौन से श्लोक में? अध्याय के 30वें श्लोक में वो कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा। अच्छा, निराशीर निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरः। इसका क्या मतलब हुआ सरल शब्दों में? सरल शब्दों में, अपने सारे काम, सारे कर्म मुझे यानी ईश्वर को सौंप दो। अपना मन मुझ में लगाओ। आशा यानी उम्मीद और निर्मम यानी मेरा तेरा का भाव, इन दोनों से मुक्त हो जाओ। और फिर विगत ज्वरः, बिना किसी मानसिक ताप, बिना किसी चिंता, बिना किसी बुखार के अपना कर्म करो। अर्जुन के लिए यहाँ कर्म था युद्ध। सारे कर्म मुझ में समर्पित कर दो। ये सुनने में बहुत गहरा है। रोजमर्रा की जिंदगी में इसे कैसे उतारें? हाँ, ये गहरा तो है। देखिए, एक तरीका है कि हर काम को ईश्वर की पूजा समझकर करें, या फिर इसे मनोवैज्ञानिक स्तर पर देखें तो अपनी पहचान को, अपने अहम को काम के नतीजे से अलग करना। मतलब काम मैंने किया, पर नतीजा मेरे हाथ में नहीं है, और मेरी कीमत उस नतीजे पर निर्भर नहीं करती। बिल्कुल,
अपना 100% देना, लेकिन ये स्वीकार करना कि बहुत सी चीजें हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे कोई खिलाड़ी है, वो खेलने पर ध्यान देता है, स्कोर पर नहीं, या कोई कलाकार अपनी कला में डूब जाता है। वो जो समर्पण है ना, संन्यास्य, वही हमें चिंता, ज्वर से बचाता है। आज के स्ट्रेस भरे माहौल में ये शांति पाने का बहुत कारगर तरीका हो सकता है। तो कुल मिलाकर गीता का ये अध्याय हमें दुनिया छोड़ने को नहीं कह रहा। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि दुनिया में रहते हुए, काम करते हुए एक सही नजरिया अपनाने को कह रहा है। एक तरह से स्किल इन एक्शन, कर्म में कुशलता। एकदम सही कहा आपने। सार यही है कि निष्काम भाव से, बिना अटैचमेंट के अपना कर्तव्य करते रहना ही संतुलित और सार्थक जीवन जीने का रास्ता है। ये सिर्फ कोई धार्मिक उपदेश नहीं, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल साइकोलॉजी है। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। लेकिन एक सवाल और उठता है यहाँ। पूछिए। अगर हमें सिर्फ अपने कर्तव्य पर बिना आसक्ति के फोकस करना है, तो हम ये कैसे पक्का करें कि जिसे हम अपना कर्तव्य मान रहे हैं वो नैतिक रूप से सही भी है, समाज के लिए हितकर है? कहीं ऐसा तो नहीं कि सिर्फ अपना काम करने के चक्कर में हम किसी बड़ी गलत चीज का हिस्सा बन जाएं? ये बहुत ही गहरा और जरूरी सवाल है। इस पर वाकई गहराई से विचार करने की जरूरत है। हाँ। ओम तत्सत। जय श्री कृष्ण।